हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे देखने वाले सबसे पहले यहाँ पे चीजें देखते हैं कि किस तरीके से आपकी एक छोटी सी गलती से गाइस यहाँ पे पूरी बैलेंस शीट आपकी खराब हो सकती है। बैलेंस शीट मतलब कि आपको पता है कि मेन मोटिव होता है आपको देखने का। टैली के अंदर बैलेंस शीट बहुत अच्छी तरीके से देखी जाती है, इसलिए छोटी गलती को आप अवॉइड कैसे करें। जब भी आप सबसे पहले देखिए, जब भी आप अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाते हो, जब भी आप डेबिट और क्रेडिट का ध्यान नहीं रखते हो, कौन सी चीज डेबिट होगी कौन सी क्रेडिट होगी ये आपको पता नहीं होता। जैसे आपका रेंट है, आपको पता है कि रेंट आप किसी को दे रहे हो, आप किसी को रेंट दे रहे हो तो रेंट क्या है, एक प्रकार जैसे सैलरी दे रहे हो, सैलरी क्या है, एक प्रकार का खर्चा है। और मैंने जितना भी कहा था ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, यानी ये डेबिट होना चाहिए। यदि डेबिट और क्रेडिट आप प्रॉपर तरीके से दे रहे हो, मान लो यहाँ पे 500 रुपये का रेंट दे रहे हो, तो यदि आप प्रॉपर तरीके से दे रहे हो तो ये पहली गलती तो आपकी ये हो सकती है। दूसरी क्या होती है कि जब आप यहाँ पे बाहर जाते हो तो आप पे अकाउंट इन्फो में जब जाते हो तो लेजर का ध्यान नहीं रखते हो। जब आप क्रिएट करते हो गाइस तो यहाँ पे आपको ये नहीं पता चलता कि जैसे मान लो आप रेंट नाम से कोई अकाउंट बना रहे हो, तो रेंट किसके अंडर जाएगा, आप यहाँ पे कैपिटल के अंदर डाल दे तो ये सबसे बड़ी अवॉइड होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट में जब रिजल्ट आता है, तो लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो आपके पास जो रिपोर्ट आती है प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ आ जाती है। तो यही हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए एंट्री करते समय, यानी कि जब आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो गाइस, यहाँ पे मान लो आप किसी को सैलरी दे रहे हो, सैलरी आप जब भी दे रहे हो तो आपको सबसे पहले सैलरी दे रहे हैं 5,000 रुपए की। देन सैलरी देने के बाद यहाँ पे क्या करना है, नीचे जाना है, क्रेडिट किससे हो रही है, आपकी एक्सिस बैंक से हो रही है मान लो। तो ये हो गया कंप्लीट। अब नरेशन में जरूर लिखना है कि जैसे सैलरी पेड टू कैश, ये आपने लिख दिया मान लो। ठीक है, ये आप नरेशन दोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा आपकी एंट्री को ढूंढने के लिए। दूसरा क्या रहता है, दूसरा जब आप एंट्री करते हो तो ऑल्ट के साथ ए दबाओ। इसके लिए क्या होता है कि ऑल्ट के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया गई, सेव किया तो ऑल्ट के साथ ए दबाओगे तो आपको क्या होगी, एंट्री को वेरीफाई होती है। पेजअप कर लो, पेजअप करोगे तो एंट्री वापस से ऊपर आ जाएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है कि लेजर बनाते समय आपको यहाँ पे ग्रुपिंग का ध्यान रखना है। ग्रुपिंग का मतलब कैसे, जैसे आपने कोई भी रेंट बनाया, आपने लेजर में गए, लेजर में आप गए, यहाँ पे क्रिएट कर दिया, क्रिएट क्या कर दिया आपने, रेंट कर दिया। अब रेंट हमारा क्या है, रेंट हमारा एक खर्चा है, आपको पता है ये इनडायरेक्ट खर्चा है। तो इस तरीके से ग्रुपिंग का ध्यान रखना है। यदि ग्रुपिंग का आपको प्रॉपर ध्यान नहीं है तो बहुत सारी गलती हो सकती है, बहुत सारी मिस्टेक हो सकती है। अगर गलती होती भी है तो उसको अपन पकड़ सकते हैं। पकड़ने के लिए क्या करना है, पकड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले में जाना है। जब भी गलती हो जाती है तो उसको पकड़ना कैसे है, डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद डे बुक में जाना है। डे बुक में जाने के बाद सिंपल सा ऑल्ट के साथ F1 दबा दें। जैसे ही F1 दबाओगे आपकी पूरी एंट्री यहाँ पे दिखाना शुरू हो जाएगी। तो डे बुक तो आपके लिए रामबाण बन के आ गई। आई होप समझ में आया कि अवॉइड मिस्टेक किस तरीके से करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग।